प्रशांत महासागर खारे पानी का एक निकाय है जो दक्षिण में 60 डिग्री दक्षिणी समांतर से लेकर उत्तर में आर्कटिक तक फैला हुआ है तथा पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के बीच स्थित है। 3 प्रमुख महासागरों में से प्रशांत महासागर अब तक का सबसे बड़ा महासागर है, जो दुनिया की सतह के लगभग 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। दक्षिण चीन सागर को छोड़कर इसका क्षेत्रफल लगभग 62.5 मिलियन वर्ग मील है। इसका क्षेत्रफल अटलांटिक महासागर के क्षेत्रफल से 2 गुना है और पानी की मात्रा भी 2 गुने से ज़्यादा है, जो कि जलमंडल का अगला सबसे बड़ा भाग है, और इसका क्षेत्रफल दुनिया की पूरी ज़मीनी सतह से ज़्यादा है। प्रशांत महासागर दक्षिण चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक फैला हुआ है। बेरिंग जलडमरू मध्य 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 120 डिग्री से अधिक अक्षांश तक लगभग 9000 मील तक फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ लगभग 12000 मील है, जो दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया के तटों और एशिया में मलय प्रायद्वीप के बीच है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 14040 फीट है और इसकी सबसे बड़ी ज्ञात गहराई 36201 फीट है। मारियाना ट्रेंच किसी भी महासागर में पाई जाने वाली सबसे अधिक गहराई। उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर बेरिंग सागर में आर्कटिक महासागर से मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत और अटलांटिक महासागर अपेक्षाकृत संकीर्ण जलमार्ग में मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में टिएरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका में ग्राहम लैंड के बीच ड्रेक पैसेज और प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर 60 डिग्री दक्षिण समानांतर पर मिलते हैं। प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच का विभाजन कम स्पष्ट है, लेकिन आमतौर पर इसे सुमात्रा से पूर्व की ओर जावा से तिमोर तक, फिर तिमोर सागर के पार ऑस्ट्रेलिया में केप लंदनडेरी तक फैली द्वीपों की रेखा के साथ स्थित माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में सीमा बास जलडमरू मध्य और फिर तस्मानिया से 60 डिग्री दक्षिण तक फैली हुई। विश्व की प्रमुख पर्वत प्रणालियों के स्वरूप के कारण कुल महाद्वीपीय क्षेत्र का अपेक्षाकृत छोटा अनुपात 7वां भाग ही पर्वतीय क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर में बहने वाली नदियों का कुल क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना कम है। प्रशांत महासागर में बहने वाली नदियों में से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन नदियों के बेसिन दुनिया की 1/4 से ज़्यादा आबादी का भरण पोषण करते हैं। प्रशांत महासागर की पूर्वी सीमा किससे जुड़ी है? अमेरिकन कॉर्डिलेरन प्रणाली, जो उत्तर में अलास्का से दक्षिण में टिएरा डेल फ्यूगो तक फैली हुई है। इसके चरम उत्तरी और दक्षिणी भागों को छोड़कर, जो कि फ्योर्ड्स और उनके असंख्य ऑफलेटिंग द्वीपों की विशेषता रखते हैं, और कैलिफोर्निया की गहरी इंडेंट वाली खाड़ी को छोड़कर, तटीय सीमा अपेक्षाकृत नियमित है और महाद्वीपीय शेल्फ संकीर्ण है। इसके विपरीत पश्चिमी या एशियाई तटीय सीमा अनियमित है। हालांकि वहां की पर्वत प्रणालियां तट के लगभग समानांतर स्थित हैं, जैसा कि वे पूर्वी प्रशांत तट पर हैं। पश्चिमी प्रशांत अपने कई सीमांत समुद्रों के लिए जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक उनमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर शामिल हैं। ये समुद्र विज्ञान संबंधी महत्व की बात है कि पूर्वी एशिया की महान नदियां, जिनमें अमूर, हुआंगे, पीली नदी, यांगिजी, शी और पल, झू और मेकांग शामिल हैं, सीमांत समुद्रों के रास्ते अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत महासागर में प्रवेश करती हैं। प्रशांत बेसिन को सुविधाजनक रूप से 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: पूर्वी, पश्चिमी और मध्य प्रशांत क्षेत्र। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, जो अलास्का से टिएरा डेल फ्यूगो तक दक्षिण की ओर फैला हुआ है, अपेक्षाकृत संकीर्ण है और लगभग अखंड पर्वत श्रृंखलाओं की अमेरिकी कॉर्डिलरन प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसकी तटीय श्रृंखलाएं उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों से खड़ी हैं। महाद्वीपीय शेल्फ, जो इसके समानांतर चलती है, संकीर्ण है, जबकि आसन महाद्वीपीय ढलान बहुत खड़ी है। महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में महासागरीय खाइयां हैं। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में मध्य अमेरिका खाई और दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू चिली खाई। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सीमा महासागरीय खायों की एक टूटी हुई रेखा द्वारा चिन्हित है, जो दक्षिण से दक्षिण की ओर तक फैली हुई है। उत्तर में अलेउतियन ट्रेंच के माध्यम से कुरील और जापान खायों और दक्षिण की ओर टोगा और केरमाडेक खाइयां न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के उत्तर पूर्व के करीब समाप्त होती हैं। इसकी संरचना पूर्वी क्षेत्र की तुलना में अधिक जटिल है। पश्चिमी क्षेत्र की महासागरीय खायों के साथ विशेष रूप से प्रायद्वीप या दोनों के फेनस्टोन जुड़े हुए हैं। द्वीप, जिनमें जापान के साथ साथ कई छोटे द्वीप शामिल हैं, पर्वत प्रणालियों के ऊपरी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गहरे समुद्र तल से अचानक उठते हैं। पश्चिमी प्रशांत के द्वीप समूह क्षेत्र के कई विस्तृत और गहरे महाद्वीपीय समुद्रों की सीमाएं बनाते हैं। मध्य प्रशांत क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की सीमाओं के बीच स्थित है।
पृथ्वी की पपड़ी के संरचनात्मक प्रांतों में सबसे बड़ा और भूगर्भीय रूप से सबसे स्थिर, ये कम राहत के विस्तृत क्षेत्रों की विशेषता है, जो सतह से लगभग 15,000 फीट की सामान्य गहराई पर स्थित है। 150 डिग्री पश्चिम रेखांश के पूर्व में समुद्र तल की राहत पश्चिम की तुलना में काफ़ी कम स्पष्ट है। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कोकोस रिज मध्य अमेरिकी स्तंभ से दक्षिण पश्चिम दिशा में गैलापागोस द्वीप समूह तक फैली हुई है। गैलापागोस के दक्षिण में पेरू बेसिन है, जो विस्तृत साला वाई गोमेज रिज द्वारा गैलापागोस द्वीप समूह से अलग किया गया है। दक्षिण पूर्व प्रशांत बेसिन, जो बदले में दक्षिण पश्चिम प्रशांत बेसिन से पूर्वी प्रशांत उभार और अनिश्चित प्रशांत अंटार्कटिक कटक द्वारा अलग होता है, जो साला या गोमेज कटक से 150 डिग्री पश्चिम के आसपास अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। दक्षिण की ओर विस्तार करते हुए टस्मान बेसिन, न्यूजीलैंड और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के बीच मैक्वेरी रिज, जो प्रशांत और हिंद महासागर के गहरे पानी के बीच एक प्रमुख सीमा बनाती है। हवाईयन रिज हवाई से पश्चिम की ओर 180 डिग्री मध्याह्न रेखा तक फैली हुई है। पश्चिमी प्रशांत के द्वीप समूहों द्वारा ढके हुए कटक श्रृंखला के जलमग्न हिस्से निरंतर हैं और लगभग 2000 फीट से कम की गहराई पर पाए जाते हैं। इन कटक में उत्तर पश्चिमी प्रशांत में अलेउतियन कटक, कोरिल, बोनिन और मारियाना द्वीप समूहों और याप और पलाव के द्वीप समूहों के माध्यम से दक्षिण की ओर फैली कटक श्रृंखला, बिस्मार्क द्वीप समूह और सोलोमन और सांता क्रूज द्वीप श्रृंखलाओं सहित न्यू गिनी से पूर्व की ओर फैली हुई कटक, और अंत में दक्षिण की ओर फैली हुई कटक, जिनसे समोआ, टोंगा, केरमाडिक और चैथम द्वीप समूह, साथ ही मैक्वेरी द्वीप निकलते हैं। पूर्वी क्षेत्र के संकीर्ण तटीय क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के विस्तृत महाद्वीपीय समुद्रों के अलावा प्रशांत महासागर में पेलॉजिक महासागरीय पदार्थ भरे पड़े हैं, जो समुद्री पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने हैं जो कभी ऊपर के पानी में रहते थे। लाल या भूरा रेडियोलेरियन यह मलबा प्रशांत उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा के क्षेत्र में 170 डिग्री पश्चिम रेखांश के पूर्व में तथा कुछ गहरे इंडोनेशियाई बेसिनों के तल पर पाया जाता है। डाइटम रिसाव 45 डिग्री और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान और अलास्का के बीच पाया जाता है। कैलकेरियस ग्लोबिगेरिना ऊज दक्षिण प्रशांत के उतले भागों में पाया जाता है। बहुत गहराई पर समुद्री जल की घुलने की शक्ति कैलकेरियस पदार्थ को इस हद तक घोलने के लिए पर्याप्त होती है कि ये ऊज आमतौर पर लगभग 15,000 फीट से अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं। सिलिका युक्त पदार्थ जैसे कि रेडियोलेरियन और डाइटम ऊज अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, लेकिन ये सिलिसियस अवशेष भी बहुत अधिक गहराई पर घुल जाते हैं, जहां विशिष्ट जमा होता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, जो प्रशांत महासागर के तल के आधे से भी कम भाग को कवर करती है, ऐसा माना जाता है कि यह कोलाइडल अत्यंत सूक्ष्म रूप से विभाजित मिट्टी से बनी है, जो मुख्य रूप से भूमि से प्राप्त होती है। परतः मैदान, जहां तलछट धीरे धीरे जमा होती है, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के कारण मछलियों की कान की हड्डियों जैसी वस्तुओं के चारों ओर धातु युक्त कोटिंग्स का निर्माण होता है। इस तरह बनने वाले पिंडों में मैंगनीज, लोहा, निकल, तांबा, कोबाल्ट और प्लेटिनम जैसी अन्य धातुओं के निशान होते हैं। वे प्रशांत महासागर में समुद्र तल के बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं। इसी तरह की प्रक्रियाएं समुद्री पर्वतों की चट्टानी सतहों पर कोटिंग्स बनाती हैं, जिन्हें मैंगनीज क्रस्ट कहा जाता है। भूमि से उत्पन्न मिट्टी के विभिन्न रूपों, नदियों, ज्वार और धाराओं के क्षरणकारी क्रिया द्वारा निर्मित में से, जो प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ और ढलानों पर स्थित है, समुद्र तल की पीली मिट्टी सबसे अधिक प्रभावित करने वाली मिट्टी है। पीला सागर विशेष रूप से दिलचस्प है। हुआंगहे नदी द्वारा कीचड़ को समुद्र तल तक पहुंचाया जाता है, जो उत्तरी चीन के एक विशाल क्षेत्र को सूखा देता है, जो लोएस नामक महीन दाने वाली मिट्टी से ढका हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र के द्वीप, जिसमें अलेउतियन, कुरिल, रेयूकस, ताइवान, मलय द्वीप समूह और न्यूजीलैंड शामिल हैं, महाद्वीपीय प्रकृति के हैं। भूवैज्ञानिक रूप से वे आंशिक रूप से तलछटी चट्टानों से बने हैं और उनकी संरचना निकटवर्ती महाद्वीप की तटीय पर्वत श्रृंखलाओं के समान है। महाद्वीपीय या उच्च द्वीपों और प्रशांत महासागर के कई वास्तविक महासागरीय या निम्न द्वीपों के बीच भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा है एंडीसाइट रेखा, तीव्र ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र। उत्तरी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एंडीसाइट रेखा एल्यूशियन से दक्षिण की ओर याप और पलाओ आग तक द्वीप चापों की समुद्र की ओर प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, फिर पूर्व की ओर बिस्मार्क, सोलोमन और सांता क्रूज द्वीप समूहों से होकर, और फिर दक्षिण की ओर समोआ, टोंगा और चैथमा समूहों और मैक्वेरी द्वीप से होकर अंटार्कटिका तक जाती है। रेखा के पश्चिम में स्थित द्वीप एंडीसाइट से समृद्ध हैं, जो एक प्रकार की घुसपैठ करने वाली आग्नेय चट्टान है। इसके पूर्व स्थित द्वीप मुख्य रूप से बेसल्ट से बने हैं, जो एक बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान है। प्रशांत महासागर के असंख्य समुद्री द्वीप असमान रूप से वितरित हैं।
वे मुख्य रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। समुद्री द्वीपों की सबसे उत्तरी श्रृंखला किससे जुड़ी है? हवाईयन रिज। हवाई द्वीप समूह में लगभग 2000 द्वीप शामिल हैं। हालांकि हवाईयन द्वीप शब्द आमतौर पर उस छोटे समूह के लिए लागू होता है जो द्वीप समूह के पूर्वी छोर पर स्थित है। फुनाफुटी एटोल, तुवालू का हवाई दृश्य के असंख्य छोटे द्वीप माइक्रोनेशिया मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में और 180 डिग्री मध्याह्न रेखा के पश्चिम में स्थित है। लगभग सभी कोरलीन हैं। मुख्य समूह मारियाना, मार्शल, कैरोलिन, किरिबाती, गिलबर्ट द्वीप और तुवालू, एलिस द्वीप हैं। माइक्रोनेशिया के दक्षिण में स्थित है मेलानेशिया, जिसमें ज्यादातर छोटे छोटे कोरल द्वीप हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना में बड़े महाद्वीपीय द्वीपों का समूह हावी है, हालांकि इसमें न्यू गिनी भी शामिल है। मुख्य मेलानेशियाई द्वीप समूह बिस्मार्क द्वीप समूह, सोलोमन, वानुअतु, न्यू हेब्राइड्स, न्यू कैलेडोनिया और फिजी हैं। का विशाल क्षेत्र पोलिनेशिया में हवाई द्वीप, फीनिक्स द्वीप, समोआ, टोंगा, कुक द्वीप, सोसाइटी द्वीप, तुवामोटू और मार्केसिस शामिल हैं। प्रशांत महासागर में दुनिया के महासागरों के पौधों, शैवाल और जानवरों की सबसे विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर के दक्षिणी और बहुत सीमित सीमा तक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी का वैश्विक मिश्रण अन्य महासागरीय क्षेत्रों से वनस्पतियों और जीवों के अंतर्संबंध की अनुमति देता है, जबकि प्रशांत महासागर के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय सतही जल में स्वदेशी जीव पाए जाने की अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के चट्टानी ठंडे पानी वाले तटों पर विशाल जंगल जैसे पेड़ पाए जाते हैं। कैल्प बैट भूरे शैवाल से बने होते हैं। लैमिनेरिया, जिसमें व्यक्तिगत पौधे अक्सर 100 फीट 30 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। वे अकशेरुकी और मछलियों के समृद्ध पशु पूरक को आश्रय देते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली एक जैव विविधता के करीब हैं। जहां अपवेलिंग और अन्य वर्तमान परिस्थितियां प्रशांत महासागर के इन समान क्षेत्रों के अपतटीय सतही जल में पोषक तत्व जोड़ती हैं, वहां प्लवक भक्षण करने वाली मछलियों की घनी सांद्रता पनपती है, मुख्य रूप से हेरिंग परिवार और उसके रिश्तेदारों की। उदाहरणों में जापानी सार्डिन और पेरुवियन एंकोवी शामिल हैं, जो दोनों दुनिया में सबसे बड़ी एकल प्रजाति मछली पकड़ने वाली मछलियों में से हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में परिसंचरण पैटर्न और भूमि से अपवाह ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिनमें तलहटी या नीचे रहने वाली प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में हैक और अलास्का पोलक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सैल्मन मछली भी उत्तरी प्रशांत महासागर में पनपती है, जहां ऑन्कोरहिचिस वंश की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि अटलांटिक महासागर में केवल एक प्रजाति साल्मो सालार पाई जाती है। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मोटे तौर पर उत्तरी और दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा प्रणालियों के बीच समुद्री जानवरों की संपदा विशेष रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पशु जीवन की विविधता अधिक है, जहां गर्म मानसूनी जलवायु और विविध भू आकृतियों ने अद्वितीय इंडो पैसिफिक समुद्री रूपों के विकास को बढ़ावा दिया है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सबसे समृद्ध और सबसे व्यापक समुद्री जीव भी हैं। किसी भी महासागर की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियां अटलांटिक में कैरेबियन सागर की प्रवाल भित्तियों की तुलना में उनके साथ मछलियों की लगभग 6 गुना अधिक प्रजातियां जुड़ी हुई हैं। प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच उष्णकटिबंधीय समुद्री मार्गों ने भी बाद वाले महासागर को एक समृद्ध रीफ जीव दिया है। इंडो पैसिफिक मोलस्क प्रचुर विकासवादी विविधीकरण तक पहुंच चुके हैं, जिसमें विशाल क्लैम, ट्रिडेक्ना गिग्स एक शानदार उदाहरण है। प्रशांत महासागर में प्रजातियों की समृद्धि का एक और उदाहरण पाया जाता है टूना, 6 प्रजातियां, जिनमें से एक स्थानिक है, प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विचरण करती हैं तथा विश्व की आधी से अधिक टूना पकड़ का उत्पादन इन्हीं से होता है। व्हेल प्रशांत महासागर के समुद्री जीवों का एक प्रमुख और शानदार घटक हैं। कई प्रजातियों की आदतों में ठंडे पानी के भोजन से लेकर गर्म पानी के प्रजनन और बछड़े पैदा करने के मैदानों तक नियमित रूप से लंबी दूरी के प्रवास शामिल हैं। इस प्रकार वे वैश्विक वितरण के लिए तैयार हैं। खनिजों को समुद्री जल से, अपतटीय जलोढ़ निक्षेपों से या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर से निकाला जाता है और वे धात्विक या अधात्विक हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन ईंधन उत्तरार्ध में सबसे मूल्यवान है। प्रशांत महासागर में संभावित आर्थिक महत्व के गहरे पानी के धात्विक खनिज भंडार भी प्रमुख हैं। जापान में किए जाने वाले विलवनीकरण के विभिन्न तरीकों से भी समुद्र से ताज़ा पानी प्राप्त किया जाता है। गहरे समुद्र तल पर धातु युक्त जमा, जिसमें नोड्यूल, क्रस्ट और गहरे छिद्रों से धातु सल्फाइड का संचय शामिल है, संभावित आर्थिक हित के हैं। 1970 और 80 के दशक में यह आशा की गई थी कि नोड्यूल का खनन, जिसमें मैंगनीज, लोहा, तांबा, निकल, टाइटेनियम और कोबाल्ट की मात्रा होती है, साथ ही अन्य धातुओं के छोटे निशान भी होते हैं, नए औद्योगिक देशों की संपत्ति में योगदान करने का एक तरीका हो सकता है। हालांकि
खनन कार्यों के प्रबंधन पर आर्थिक विचारों और चिंताओं ने पानी के नीचे खनन प्रौद्योगिकी की खोज और विकास को धीमा कर दिया है। समुद्री लौह, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता और अन्य धातु तत्वों के अंशों वाले सल्फाइड अयस्क गहरे पानी के हाइड्रोथर्मल वेंट की क्रियाओं द्वारा बड़ी मात्रा में जमा होते हैं, जैसे कि गैलापागोस द्वीप समूह के पास प्रशांत क्षेत्र में और ओकिनावा गर्त में, हुआन डे फूका और गोर्डा पर्वतमाला में और न्यू गिनी के पास मानुस बेसिन में होते हैं। प्रशांत महासागर मानव जनित अपशिष्टों की बड़ी मात्रा को अवशोषित करने, पतला करने और फैलाने में सक्षम है, लेकिन आर्थिक गतिविधि की बढ़ती गति, विशेष रूप से कच्चे तेल और अन्य खतरनाक पदार्थों के परिवहन, ने कुछ निकटवर्ती तटों में प्रदूषण के मापनीय स्तर को जन्म दिया है। पानी, खासतौर पर बंदरगाहों और बड़े तटीय शहरों के करीब। साथ ही भूमि के करीब के पानी में प्रदूषकों का भार बढ़ गया है, मुख्य रूप से कच्चा सीवेज, भारी धातुओं जैसे औद्योगिक अपशिष्ट उत्पाद और नदी से निकलने वाले उर्वरक और कीटनाशक। इस प्रकार, हालांकि प्रशांत महासागर में खुले महासागर का बड़ा विस्तार इतना प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन पानी के कुछ अधिक सीमित निकायों में गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। कई उदाहरणों में, सीमित जल के प्रदूषण से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों और क्रस्टेशियंस की आबादी कम हो गई है या उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गई है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।